दोस्तों, एक प्राइमरी स्कूल की महिला टीचर पड़ोस के एक लड़के को अक्सर जब भी उसके पति घर पर मौजूद नहीं होते थे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ सेक्स करती थी, उसके साथ रंगलीलियां मनाती थी। और इससे भी जब दिल नहीं भरता था तो उस लड़के को कभी होटल में ले जाकर तो कभी जिस रास्ते से पढ़ाने जा रही थी उस रास्ते के खेतों में ही उस लड़के के साथ रंगलीलियां मना रही थी, उसके साथ सेक्स कर रही थी। इतने में जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने पति को इसकी खबर सबसे पहले देती है। पति खुश हो जाता है और जब इसकी खबर उस लड़के को लगती है, वो लड़का मैडम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि बस अब इसके बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे नहीं मिलूंगा। लेकिन वो महिला यहाँ नहीं रुकती है, उस लड़के को अपने मन के मुताबिक इस्तेमाल करती है। उसको जैसा चाह रही थी उसके साथ वैसा ही कर रही थी। अयोध्या शहर में एक श्री रामपुर कॉलोनी पड़ती है और इसी कॉलोनी में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के सिवा उसके माँ भी होती है। पति हाई स्कूल का टीचर होता है और पत्नी प्राइमरी स्कूल के टीचर थी। ये पत्नी का उम्र 32 साल का था। ये पत्नी देखने में निहायत खूबसूरत होती है। ये महिला शिक्षिका अक्सर जब स्कूल से घर आती थी कुछ इंटरटेन के लिए मोबाइल की पन्ने दर पन्ने पलटना शुरू कर देती थी। इसी बीच स्नैपचैट के जरिए एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उस लड़के का उम्र 16 वर्ष का था और वो शिक्षिका 32 वर्ष की थी। और ये दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए उतावला हो जाते हैं। तभी से ये शिक्षिका उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर, जब उसके पति घर पे मौजूद नहीं होते थे, उसकी माँ कहीं बाहर गई होती है, उसे जब भी वक्त मिलता था उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ रंगलीलियां मनाती थी, उसके साथ संबंध बना रही थी। तो इस तरह से ये पिछले 2 सालों से चल रहा था और इतने में वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट की खबर सबसे पहले अपने पति को देती है। वो सुनते ही खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि शादी हुए 10 साल हो चुका था। इस 10 साल में उनकी कोई भी औलाद नहीं थी और प्रेग्नेंट की खबर सुनकर शिक्षिका और उसके पति दोनों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतने में खुशी खुशी ये महिला जब इसकी खबर उस लड़के को देती है, वो लड़का बोलता है कि मैडम, मैं आपसे अब नहीं मिल सकता हूँ, इन सभी चीज़ों से मेरा मन भर गया है। दिन पर दिन मेरी पढ़ाई कमज़ोर होते जा रही है। मैं मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से पास किया था, अगर यही हाल रहा तो मेरा इंटर भी फेल हो जाएगा। तो इतना सुनना था कि वो मैडम एक बार अपनी प्यार के वास्ता देते हुए उस लड़के से आखिरी बार मिलने के लिए बुलाती है और वो लड़का आखिरी बार उस मैडम के पास मिलने के लिए जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ सेक्स करता है और उसके बाद ये लड़का उस मैडम के सामने हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैडम, मुझे अब माफ़ कर दीजिए, मैं अब नहीं मिल सकता हूँ, मेरी पढ़ाई कमज़ोर होते जा रही है, मेरी माँ बाप का आस मुझे पर लगा हुआ है, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ। बस इतना सुनना था कि वो मैडम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उस लड़के को बोलती है, जो भी मेरे साथ किए हो वो सब का वीडियो मेरे पास है, अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। बस इतना सुनना था कि वो लड़का डर जाता है और उसी मजबूरी के वजह से वो महिला उस लड़के को जैसा दिल चाह रहा था वैसा इस्तेमाल कर रही थी। शिक्षिका के इस रवैये के वजह से वो लड़का परेशान हो चुका था, वो आजिज हो चुका था। तो दोस्तों, इस तरह से 1 जून 2022 को उस महिला के पति और उसकी माँ दोनों एक जरूरी काम की वजह से बैंक चले जाते हैं। उसके घर के 3rd फ्लोर पर उस दिन सिविल का काम भी चल रहा था, इसीलिए महिला छुट्टी लेकर घर पर ही होती है और ये सब कुछ वो लड़का अपने घर से चोरी छुप के देख रहा था। जैसे ही उसकी पति और उसकी माँ दोनों बाहर निकल जाते हैं, वो लड़का पहले की तरह उस शिक्षिका के घर में एंट्री कर जाता है और एंट्री करते ही उस महिला को जाकर पीछे से पकड़ लेता है। उस महिला को लगता है कि अक्सर ऐसा ही करता है, लेकिन इस दिन वो लड़का
कुछ और ही करने के लिए गया था और देखते ही देखते वो लड़का एक चाकू निकालकर उस शिक्षिका को इतना गोदता है कि वो शिक्षिका गिरकर वहीं पर ढेर पड़ जाती है। इससे भी उस लड़के को दिल नहीं भरता है, तो पास में रखे 1 फीट का सरिया उस शिक्षिका के पेट में डाल देता है, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ साथ वो महिला वहीं पर ढेर पड़ जाती है। और वो लड़का सभी सबूतों को मिटाते हुए वहां से फरार हो जाता है। और जैसे ही उसके पति और उसकी मां ये दोनों घर पर आते हैं, अपने ही पत्नी को देखकर पति शॉक्ड पड़ जाता है। देखता है कि उसकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। वो देखते ही रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है और वहां से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आकर पूछताछ शुरू कर देती है और इस पूछताछ में सबसे पहले उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पति से जो पुलिस पूछताछ करती है, उससे कोई भी ऐसा एंगल नहीं निकलकर सामने आया था जिसे यह साबित हो जाए कि असली गुनाहगार यही है। इसलिए पुलिस एंगल को चेंज करते हुए उस घर में जितने भी उस दिन कारीगर लगे थे, उन सभी कारीगरों से एक एक करके पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। तब पुलिस हार थक कर उस महिला की कॉल डिटेल से लेकर आजू बाजू जितने भी सीसीटीवी कैमराज थे सभी को खंगालना शुरू कर देती है। लेकिन कॉल डिटेल का जब सीडीआर आता है, उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिसे ये पाया जा सके कि उस महिला को किसी के साथ अफेयर हो, किसी के साथ गैर संबंध था। दरअसल वो महिला उस लड़के के साथ स्नैपचैट के जरिए बात किया करती थी और तभी सीसीटीवी कैमराज में एक ऐसा शख्स नजर आता है जो इसके घर में एंट्री करते हुए दिखे जा रहा था। पुलिस उस शख्स को पहचान करने के लिए उसकी फोटो सर्कुलेट कर देती है, लेकिन फोटो उतना क्लियर नहीं होता है जिसकी वजह से उसका पहचान नहीं हो रहा था। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा था कि वो लड़का एक येलो कलर का टी शर्ट पहना है और इसी टी शर्ट के वजह से पुलिस घर से महज 20 मीटर पर एक लड़के के घर पर छापा मार देती है और लड़का पुलिस को जैसे ही देखता है वो दौड़कर भागने लगता है। पुलिस उसे दौड़ाकर पकड़ लेती है। पुलिस की शक उसके ऊपर गहरा हो जाता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पुलिस उससे ये कहती है कि तुम जो येलो कलर का टी शर्ट पहनकर उस शिक्षिका के घर में घुसे थे, वो टी शर्ट किधर है, वो टी शर्ट को लेकर आओ। वो लड़का शॉक हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। पुलिस उसके साथ कुछ कड़ी रवैये रुख अपनाते हुए पूछताछ शुरू करती है। उसके बाद वो लड़का सीधे उस टी शर्ट को लाकर पुलिस के पास रख देता है और देखते ही ये देखते जब पुलिस उसके साथ कड़ी बर्ताव करती है, वो लड़का सब कुछ उगल देता है। दरअसल वो लड़का बोलता है, वो मैडम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मजबूरी के फायदा उठाकर प्राइवेट फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मुझे अक्सर इस्तेमाल कर रही थी। जहां दिल कर रहा था मुझे बुलाकर मेरे साथ सेक्स कर रही थी। मैं हर बार उससे रिक्वेस्ट करता रहा, उसे मना करता रहा, लेकिन वो मैडम मेरी एक नहीं सुनी और अपने हवस का शिकार मुझे बनाती रही। तो उस लड़के के ऊपर जो भी धारा बनता था, उचित धारा लगाकर लड़के को जेल के अंदर डाल दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।